बंगाल पे नज़र डालते हैं। बंगाल चुनाव में दीदी ने कहा कि जैसे ही चुनाव बंगाल का नज़दीक आता है विधानसभा का, तो केंद्र से जो है दुर्योधन और दुशासन आने लगते हैं। तो पहले आपने रामायण सुना कि राम मुसलमान थे, बाबरी मस्जिद वगैरह, अब महाभारत सुन रहे हैं। एक चुनाव में सब कुछ आ रहा है धर्म, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब सबको लग रहा है कि जाना वहीं है, हुँ। मार्ग की समाप्ति वहीं होती ये है। तो नकारात्मक टिप्पणी हुई ना कि दुशासन आ रहा है। नकारात्मक टिक्की हुई, माफ कीजिएगा, नकारात्मक टिप्पणी हुई, हाँ। तो इसमें दीदी का दोष थोड़ी है। हुँ। ये तो उनका जेनेरिक प्रॉब्लम है। अगर ये बात वो नहीं बोलेंगे तो वो क्या बोले बंगाल के जनता को बताइए हुँ। कि दिल्ली से दूगो बहुत बढ़िया आदमी आ रहा है, वो जो कह रहा है उनको वोट दीजिए और हमको हरा दीजिए, ये बात बोले? हुँ। बोलना तो उसको कर, अगर वो कटाक्ष नहीं करेगा तो फिर ये वोट कौन आधार पर मांगेगा? हाँ। काम करने के लिए अब वोट नहीं दिया जाता है, समझ गए? वो सब जमाना बीत गया। काम तो कौन आएगा तो करेगा, काम नहीं करेगा तो माल कहाँ से बनेगा हुँ। उसका? हुँ। मान लीजिए इतने हजारों करोड़ का टेंडर होता है तब ना कमीशन ठेकेदार के जरिए मंत्रालय में जाता है। काम ही नहीं होगा तो टेंडर कहाँ से बनेगा? हुँ। वो तो काम करना है। बात तब ये होता है जो कौन कितना पैसा देता है, कौन सरकार वृद्धा पेंशन में कितना बढ़ाया, कौन सरकार राशन में कितना किलो दाना फ्री दिया, कौन सरकार हम लोग को सब्सिडी बिजली में दे रहा है, कौन सरकार हमको माँ को 1100 दे रहा है, हम कौन सरकार हमको युवा अवस्था वाला पेंशन 1100 के बदला 2100 देगा। यहाँ तो सारा खेला लेन देन पर आ गया है। तो उस समय क्या कहे जो है हम तुमको देंगे 40-40 हजार, बीजेपी वाला का बात नहीं मानना, तो उसको दुशासन कहेगा, कुंभकर्ण कहेगा, राक्षस कहेगा। है वो सब अपने, हुँ। समझ गए? वो जिस तरह से माँ दुर्गा के पंडाल को रुकवाई थी, ममता बनर्जी ने है, ममता बनर्जी जी नाम है उनका, और तो कुछ नहीं है। हुँ। तो जिस तरह ने उन्होंने धार्मिक काम में अवरोध डाला है अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो वो क्या है? और जो धार्मिक काम करता है, जो राम रावण सबको पूजता है, जो हिंदू मुस्लिम सबको देखता है, वो हो गया दुशासन और कुंभकर्ण। तो इसका तो मतलब आप समझिए, जे नाक वाला कहलक बिना नाक वाला, बिना नाक वाला नाक वाला के कहलक पूर्व भाई नाक वाला। तो ये तो वो वाले बात हो गई। चलिए, वहाँ पे दूसरे नंबर के नेता है पश्चिम बंगाल में और दीदी के भतीजा हैं अभिषेक बनर्जी, हाँ, अभिषेक बनर्जी ना? हाँ। उन्होंने जो है कल रैंप वॉक करवाया है 4 ऐसे लोगों को जिनको एसआईआर रिपोर्ट में मृत घोषित कर दिया गया था। क्या कहेंगे इस पर? यही तो एसआईआर की खूबसूरती है। बड़े-बड़े लोग सब आ रहे हैं, कई-कई लोग जो बरसों से हैं वो जा चुके हैं। तो यही तो एसआईआर की खूबसूरती है। मैं तो कहता हूँ सब दिन एसआईआर चालू रहे। कुछ नया-नया न्यूज़ मिलेगा जो फलाना आदमी तो 42 साल पहले चल बसा था, अभी देख रहे हैं तो 31 साल का है। चुनाव आयोग गड़बड़ी कर क्यों रहा है इस तरह? देखिए, भारत का पूरा डिजिटल सिस्टम, जैसा कि मैं कल ही बताया हूँ, डिजिटल सिस्टम भारत में अभी प्रॉपर एक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ बहुत खामियाँ होती है। एक मोबाइल में आप मैसेज टाइप कीजिएगा, तो आपको क्या टाइप कीजिएगा, वहाँ क्या अगर देखिएगा नहीं ढंग से तो वहाँ क्या चला जाएगा, जो पूरा मैटरे गोलमाल हो जाएगा। माने शब्द का एहन हेरा-फेरी होगा, जो मतलब मैथिली भाषा में एक आदमी ने अपने गर्लफ्रेंड को टाइप किया मैसेज, अहाँ हमरा बड्ड नीक लागै छी। मतलब होता है आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन NICK नीक जो वो डाला, तो वो लिखा गया हिंदी में जाके नीच। समझे? और उसको मैसेज गया, अहाँ हमरा बड्ड नीच लागै छी, जिसका मतलब होता है तुम हमको बहुत खराब लगते हो। अब बताइए वो गर्लफ्रेंड ने इसको क्या किया होगा? तो ये तो एगो गलती से एते कुछ हो जाता है, तो डिजिटल में नाम-उम जो प्रिंट करता है, केकरा क्या कर देता है, वो सबको टारगेट रहता है। भर-भर रात जाग के वो कंप्यूटर में टिपते रहता है, खट, 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 खट। उसको टारगेट रहता है, मतलब जो अगर 1500 नाम टाइप करेगा तो 2000 मिलेगा। 5000 एते करेगा तो एते पैसा मिलेगा। तो वो अंधाधुंध काम करता है। जैसे एग्जाम सब में कॉपी चेक होता है ना, तो उसमें क्या रहता है, टारगेट रहता है कॉपी चेक करने के, तब ना बिहार में आप सब फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। और जितने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास होके आएगा, उसको कहिएगा 2 से 20 तक का पढ़ा लिखने के लिए नहीं लिखेगा, कहेगा मोबाइल में जोड़ लीजिए ना, हमरा काहे परेशान कर रहे हैं। तो ये सब वाली बात है, तो मिस्टेक तो होगा ही। अभी तक 90% आदमी का आधार कार्ड नहीं सही हुआ है। वही में केकरो बाप के नाम गायब है, केकरो माई के नाम गायब है, केकरो दाई के नाम गायब है, केकरो डेट ऑफ बर्थ गायब है। तो ये गलती तो रहेगा ही। जितना बार एसआईआर होगा इस तरह के कमियों को बहुत उजागर होने को मौका मिलेगा। और दूसरा बात है कि इससे जो खामियां हैं, जो फ्रॉड नाम है, वो पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बहुत सारा वोटर फ्रॉड है, जो दीदी के लिए या जो पार्टी सत्ता में है उसके वोट के लिए काम करती है। तो वहां पर उस सब नाम के हटाने के बाद बहुत सुकून वाला साफ वातावरण मिलेगा।